व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूज़र्स हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस तरीके से हमने पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को यूज़ किया था। अपने उसमें एक मैक्रो को स्टोर किया था और उसको एग्जीक्यूट किया था। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे इस पर्सनल मैक्रो वर्कबुक की लोकेशन हमारे कंप्यूटर पे कहाँ पे स्टोर होती है। यानी कि कंप्यूटर पे मल्टीपल फाइल्स या फिर फोल्डर्स होते हैं, उसमें ये किस फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल सेव होती है, उसको आज के इस एपिसोड में हम जान लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आपको अपने पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज़ करना होता है, तो बेसिकली हम उस मैक्रो को उस पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को वहाँ से मूव करके अपने दूसरे सिस्टम पे ले जाते हैं और फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक जब भी आप अपने एक्सेल को ओपन करते हो तो ये एक हिडन फाइल होती है, और जब भी आपकी किसी भी एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन होती है तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। यानी कि इसको ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, और ये ऑटोमेटिक जब भी आप किसी वर्कबुक को ओपन करोगे तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ओपन होती है, और ये एक हिडन फाइल होती है। तो इसको हम देखेंगे तो ये किस तरीके से होती है। तो बेसिकली इसकी जो पोजीशन होती है, ये एक एक्सेल स्टार्ट फोल्डर होता है। उसके अंदर एक्सेल स्टार्ट करके एक फ़ाइल होती है, और उस फोल्डर के अंदर ये सिचुएटेड होती है। तो इसकी पाथ जो हो सकती है ये डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन सिस्टम टू सिस्टम। तो उसको हम देख लेते हैं आज के इस एपिसोड में किस तरीके से व्यू करेंगे। तो हम जाएंगे अपने डेवलपर टैब पे। ठीक है। और यहाँ से चले जाएंगे अपने विजुअल बेसिक पे। ठीक है। तो हम विजुअल बेसिक पे अभी आ गए हैं करंटली। ठीक है। अब इसको व्यू करने के लिए व्यू करने का कुछ पर्टिकुलर तरीका है। जैसे कि मान लो कि हम जाते हैं अपने व्यू पे। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके एंड पे आपके विजुअल बेसिक विंडो पे अगर आपकी इमीडिएट विंडो नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कंट्रोल जी। ठीक है। हमारे पास अभी करेंटली इमीडिएट विंडो है, तो हम कंट्रोल जी नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपके एंड पे हो सकता है ये इमीडिएट विंडो नहीं है, तो आप कंट्रोल जी करके अपने यहाँ पे इमीडिएट विंडो को ओपन कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल वर्कबुक की जो भी फाइल्स है, ठीक है, फोल्डर है, उसको आप सेलेक्ट करो यहाँ पे। और यहाँ पे हम करेंगे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कर देते क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कर देते दिस वर्कबुक डॉट लोकेशन, दिस वर्कबुक डॉट पाथ करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। इस वर्कबुक की पाथ यानी कि जो भी हमारी ये प्रोजेक्ट पर्सनल डॉट एक्सेल एस वी है, इसकी पाथ हमारे सिस्टम पे कहाँ है। तो जैसे कि यहाँ पे कर दिया मैंने दिस वर्कबुक डॉट पाथ, तो ये हमें क्या करेगा, उसकी पाथ हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सिस्टम पर सी यूज़र्स पीसी ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल पाथ, यानी कि इसकी पाथ काफ़ी थोड़ी लंबी होती है। अब इसको मुझे देखना है, व्यू करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा इस पाथ को। ठीक है। और यहाँ पे करूँगा विंडो प्लस ई। ठीक है। जैसे मैं विंडो प्लस ई करता हूँ तो हमारी फाइल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे हम चले जाएंगे क्विक एक्सेस वाले टैब पे, और यहाँ पे उस पाथ को कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है। मैंने उस पाथ को पेस्ट कर दिया। अब हम इसको इंटर करते हैं। जैसे इंटर करते तो आप देख सकते हो हमारी जो ये पर्सनल जो फाइल है हमारे एंड पे ये एक्सेल वर्कबुक दिख जाती है। तो ये आप देख सकते हो एक्सेल स्टार्ट वाली फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये पर्सनल के नेम से बनी हुई है। तो आपको अगर मान लो कि इस पर्सनल फाइल को आपको किसी और सिस्टम पे ले जानी है, तो यहाँ से आप कट करके और इसको अपने दूसरे सिस्टम पे ले जाके पेस्ट कर दो, और फिर वहाँ से आप जितनी भी मैक्रोज आपकी इस सिस्टम की वो सारी सिस्टम के मैक्रो वहाँ पर रन करिए। तो बेसिकली ये जो होती है एक ब्लैंक शीट होती है। ठीक है। और ये ब्लैंक शीट होती है, और इसके अंदर जो भी जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो बैकग्राउंड में स्टोर होते हैं। ठीक है। और वो हमारे रन करते जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मैं एक्सेल को देखूँ इधर, ठीक है, तो इस पे आप एक्सेल पे इस फाइल को आप देख भी सकते हो। जैसे कि मान लो कि हमारी एक्सेल पे एक नई शीट है। ठीक है। और इस पे मुझे पर्सनल मैक्रो की उस फाइल को देखनी है, तो मैं चला जाऊँगा यहाँ पे व्यू पे। ठीक है।
और यहाँ पे मैं ये इसको कर दूँगा अनहाइड। ठीक है, जैसे अनहाइड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पर्सनल के नेम से जो ये फ़ाइल बनी हुई है हिडन थी, और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये फ़ाइल जो हमारी अनहाइड होगी और ये हमारे एंड पे दिख रही है। ये हमारी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक की फ़ाइल है। ठीक है, ये वैसे ब्लैंक फ़ाइल होती है और जो भी मॉड्यूल्स होती है इसके बैक पे स्टोर होती है। ठीक है, तो जब भी आप अगर आपने इसको अनहाइड कर दिया तो जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे तो दो वर्कबुक एक साथ ही ओपन होगी। एक तो ये पर्सनल वाली भी होगी और दूसरी आपकी जो ब्लैंक वर्कबुक होगी वो भी होगी। ठीक है, वापस से इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे, व्यू पे ही रहेंगे और यहाँ पे इसको वापस से हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर बुक 1 जो है हमारी बैकग्राउंड में दिख रही है और हमारी पर्सनल मैक्रो जो है वो अनहाइड हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने पर्सनल मैक्रो के पाथ को यूज़ कर सकते हैं और अपने शीट्स में अपने पर्सनल मैक्रो को वर्कबुक में अपने पर्सनल मैक्रोस को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर वहाँ से जो भी आपको कॉपी करनी है या फिर उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह या फिर डिलीट करना, तो आप इस तरीके से अपने पाथ को यूज़ करके अपने पर्सनल मैक्रो को यूज़ कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे इससे रिलेटेड ऑप्शंस को और किस तरीके से हम अपने टूल बार पे कुछ मल्टीपल टूल्स को ऐड करके और इन सारे मैक्रोस को यूज़ करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।